एक बार भगवान बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ता है। वो व्यापारी बड़ा ही दुखी रहता है। बुद्ध जी कुछ आगे आए, आगे आकर उस व्यापारी के पास गए और उस व्यापारी से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम्हें कोई चिंता है तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और बड़े ही आदर सम्मान से दुकान के अंदर बुलाया। फिर उस व्यापारी ने भगवान बुद्ध से कहा, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे को देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा उसे अपने साथ दुकान पर लेके आता हूँ। लेकिन दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल कर वो फेंक देता है और कभी कभी उनका झोला ही उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसे बहुत बार समझाया, हर तरह समझाने की कोशिश भी की, पर ये समझने को तैयार ही नहीं है और इसकी इन हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक अपने आप को अपमानित समझकर वापस चले जाते हैं। धीरे धीरे ये स्थिति हो गई है कि अब मेरे पास कोई ग्राहक आना ही नहीं चाहता है। अब आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? बुद्ध बोले, बस इतनी सी बात, इसमें मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। मैं जो भी करूँगा और जो भी कहूँगा तुम दखल अंदाज नहीं करोगे और ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी ने भगवान बुद्ध को वचन दिया और कहा, आप जैसा आदेश करेंगे वैसा ही होगा। अगले दिन भगवान बुद्ध पगड़ी पहनकर उस दुकान पर आते हैं और एक ग्राहक की भांति आकार वहां पे बैठ जाते हैं। तभी व्यापारी का बेटा आया और उसने भगवान बुद्ध की पगड़ी को उछाल देता है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहें, बहुत अच्छा, अब जाओ और उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वो बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी को वापस लेकर आता है, भगवान बुद्ध को दे देता है। अगले दिन भगवान बुद्ध एक लकड़ी और कुल्हाड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से बुद्ध जी की पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी हाथ में दे दिया और कहा, जाओ उस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था, कहीं मेरे बेटे को चोट ना लग जाए, लेकिन उसे अपना वचन याद था। 7 दिनों तक भगवान बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते थे और उस लड़के से करवाते थे। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसे किसी का पगड़ी उछालना है। व्यापारी बहुत खुश हुआ, उसने बुद्ध जी को धन्यवाद किया। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। भगवान बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग यांत्रिक रूप से काम कर रहा था, लेकिन भगवान बुद्ध ने उस लड़के को एक दिशा दी और उससे दूसरा काम करवाए और धीरे धीरे उसकी आदत बन गई और उसका मन समझ गया कि हमें नियंत्रित होकर अब काम करना नहीं होगा। मन को वश में करने के लिए हमें मन को अपने हिसाब से चलाना होगा, ना कि मन के हिसाब से चलना होगा।